जी दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं, होली के दिन चल रहे हैं, लेकिन होली के दिनों में बलूचिस्तान में दिवाली का मौसम है। आप ज़रा सोचिए क्या वक़्त आ गया है। होली का दिन है, होली के दिन है यहाँ पर हमारे देश में, लेकिन बलूचिस्तान में दिवालियाँ चल रही हैं। वहाँ पर रोज़ पटाखे बज रहे हैं। ये पटाखों का ज़ोर-शोर जो है, उनसे पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की इमारत है, वो हिली हुई है और उस पर अच्छा खासा धूम-धड़ाका मचा हुआ है। आप जानते हैं, आज सुबह से इसकी खबरें आ रही हैं लगातार, तो मैं जानता हूँ कि आप सब इससे वाकिफ़ हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो पहली खबर वो लेनी चाहिए हमको, बलूचिस्तान से ही ले लेते हैं चलिए पहले। बलूचिस्तान में आज क्या हुआ है, जैसे ही कल रात को ट्रेन वाला हादसा जब पूरा हुआ और पता लगा, कल सुबह तक सारी खबरें आ गई थी कि 214 लोग जो थे, उसमें जो फौजी वो मारे गए। बीएलए ने सबको कत्ल कर दिया और बता दिया कि भई सरकार जो है वो बात नहीं करना चाहती है, तुम्हारे फौजी हैं, तुम नहीं लेना चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो, हमारे आदमियों को छोड़ना नहीं चाहते हो, थैंक यू वेरी मच, ये चले जन्नत या जहन्नुम जहाँ भी। तो वो गए 214 के 14। और उसके बाद में आप ये देखिए, कल ही रात को, इससे पहले अभी कल दिन की बात है कि जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या उनके फौजी लोग हैं, वो पत्रकारों को ला कर ट्रेन दिखा रहे थे। देखो ये वाली ट्रेन है जो किडनैप हुई, हाईजैक हुई थी और यहाँ से हमने लोगों को छुड़ाया, जो कि बकवास थी। किसी ने किसी को नहीं छुड़ाया। बीएलए के लोगों ने खुद ही छोड़ा था औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को। और वो उन लोगों ने खुद स्टेशन पहुंचकर मीडिया को भी, तरह तरह की सोशल मीडिया में भी क्लिप्स घूम रही हैं उनकी, और उन सब ने ये बात कही कि हमको बीएलए के लोगों ने छोड़ा है, हमको छुड़ाया किसी ने नहीं है। बट पाकिस्तानी फौज को कौन समझाए? और उनके जो चमचे ब्लॉगर्स हैं, वो भी यही कहानी गढ़ने में लगे हुए, हाँ, हाँ, छुड़ाया, छुड़ाया, इतने लोगों को छुड़ा लिया, 150 लोगों को छुड़ा लिया। आई मीन फ़ुज़ूल की बकवासियात। मगर अब क्या कहो, मतलब यही पाकिस्तानी फौज है। लेकिन ये जो नामर्दानापन है इनका, ये जो इनका नामर्दानापन है, इसको बीएलए ने एक बार फिर से कल दिखाया। कल ही रात को जब ये ट्रेन दिखा रहे थे पत्रकारों को ला कर, कल ही रात को उन्होंने क्वेटा में एक और हमला किया। जो एंटी टेररिस्ट फोर्स जो इनकी है एटीएफ, उसके काफिले पर हमला किया। 7 लोग उसमें से मारे गए, एक अफसर मारा गया, एक ऑफिशियल मारा गया उसका। ये कल रात को, देर रात को खबरें आ गई थी। तो मारे गए वो। 2 बसों के अंदर मौजूद, सॉरी, एक बस के अंदर मौजूद जो एटीएफ के लोग थे, वो जिन पे हमला किया गया था कल रात को। और इससे पहले कि कल रात के धमाके का धुआं कुछ थोड़ा-सा ऊपर जा पाता, आज सवेरे, जी, आज सवेरे आर्मी के एक और कॉन्वॉय पर हमला किया गया। और जनाब 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 40-50 नहीं, सीधे 90 लोगों को उड़ा दिया गया। 90 पाकिस्तानी फौजियों को उड़ा दिया गया। आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है, 90 फौजियों का एक साथ उड़ जाना। और ये बेसिकली 2 बसों के अंदर जो जो हमला किया गया, सुसाइड बॉम्बिंग थी। इनिशियली जो सुसाइड बॉम्बिंग की गई, उसके बाद में इन्होंने बस को जैसे भी हो चलती-फिरती उसको आगे बढ़ा के और निकलने की कोशिश की ड्राइवर ने वहाँ से। लेकिन ये चूँकि मजीद ब्रिगेड जो है, मजीद ब्रिगेड है जो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए ज़िम्मेदार है, तो उन्होंने किया था। लेकिन जैसे ही उनके उससे बचकर ये कुछ आगे निकलने की कोशिश की इन्होंने, कि पूरा इम्पैक्ट ना आ पाया हो बस के ऊपर, तो उससे ठीक आगे फतेह ब्रिगेड के लोग खड़े थे और उन्होंने उसमें फायरिंग शुरू कर दी। और वो दोनों बसों में से मिलाकर कुल 90 आदमी जो हैं, 90 फौजी वहाँ पे मारे गए हैं पाकिस्तान के। तो ये है जो बीएलए का क्लेम आया है और इसको अभी तक झुठलाया नहीं जा सका है। हालाँकि जो पाकिस्तान की फौज है वो हमेशा तरह झूठ बोल रही है। 3 मरे हैं, 3 मरे हैं, भाई मेरे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं तुम्हारा वहाँ पे। हेलीकॉप्टर तुम्हारे वहाँ घूम रहे हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, नीचे वो पहुँच पा नहीं रहा है, वो लगातार वहाँ फायरिंग कर रहे हैं, तो बचा कौन भाई? बस में से फ़ुज़ूल की बात है, बट ये अतार्किक बातें करना ही तो इनका काम है। तो सबसे पहली बात, 3 आज ये जो फ्रंटियर कोर के हैं, ये जो फौजी हैं, फ्रंटियर कोर के लोग हैं, एफसी के लोग जिनको कहा जाता है, 5 की खबर दे रहे हैं पाकिस्तान के फौजी मरने की, जबकि 90 का क्लेम उनका आ चुका है अब तक बीएलए का। और आप जानते हैं पिछले दिनों में आपने ट्रेन वाले मामले में भी देखा, हाईजैक वाले मामले में, कि बीएलए वाले लोग आपको गलत रिपोर्ट नहीं करते हैं, अल्टीमेटली वो बात सही साबित होती है। तो ये हुआ। तो इस कॉन्वॉय को बलूचिस्तान में नोशकी के इलाके में आज जो है वो टारगेट किया गया, जहां पर ये 90 के 90 लोग मारे गए हैं। बीएलए इस बीच में आप ये देखिए कि जो टेररिस्ट वायलेंस या जो वायलेंस हो रहा है बल्कि पाकिस्तान में या बलूचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है यूँ कहा जाए, तो उसके जो मेन परपेट्रेटर्स हैं वो बीएलए बनकर सामने आ रहे हैं।
इसमें आप ये देखिएगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी अटैक्स हो रहे हैं पिछले दिनों में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, और उनकी जो इंक्रीज़ है उसके पीछे जो मूल रूप से ज़िम्मेदार है वो बीएलए ही है। बीएलए ही आगे मेजर रोल प्ले कर रही है, और उसमें से भी जो मजीद ब्रिगेड है वो ट्रिगर का काम कर रही है, जो मेजर काम कर जाती है। अभी तक जो पीटीआई की पीटीवी की जो न्यूज़ है, पाकिस्तान का जो सरकारी टीवी चैनल है, उसकी जो न्यूज़ है उनके मुताबिक एक एक्सप्लोजन हुआ है और सुइसाइड अटैक हुआ है, और ये जिसमें कि ये लोग जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। इमीडिएटली कहते हैं कि जो रिटेलिएटरी एक्शन लिया गया है उसमें जो पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने 4 को मार दिया है, जिनमें से एक सुइसाइड बॉम्बर है। अब तुम खुद ही सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि जरा सुइसाइड बॉम्बर को कोई मारता कैसे, ये कोई मुझे समझा दे। वो तो खुद ही मर चुका होता है भाई, जब सुइसाइड बॉम्बिंग कर दी उसने तो वो तो खुद ही मारा गया, तो उसको आप मारने के लिए क्या रहेगा वहां पे। मगर ये इंग्लिश जो है वो जो हमारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं वही समझ सकते हैं, और जहां तक बात समझाने की है तो वो तो कोई उनकी बात समझता नहीं, तो इसलिए क्या कहा जाए उसको। अर्लियर क्या हुआ है, नौशकी में जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, एसएचओ जो है वहां का, जफरुल्ला समलानी, उसने ये कहा है कि 5 एफसी के जवान मारे गए हैं और करीब 12 और घायल हैं। एसएचओ समलानी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो साइट से एविडेंस है उसके मुताबिक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया और एक एक्सप्लोडिव लैडन कार के साथ में, और उसके सीधे कमरा के अंदर उसने वो अपनी गाड़ी घुसा दी। तो अब मुझे बताइए, आप खुद ही सोचिए, अगर एक्सप्लोसिव लेडन एक कार एक बस के अंदर घुस गई, बस के अंदर मौजूद जो पैसेंजर्स थे उनमें से सिर्फ 5 ही मरे, ये कैसे हो सकता है? कौन यकीन करेगा इस बकवास पे। लेकिन ये भी अब क्या कहा जाए, ऐसे ही इनकी बातें ऐसी समझ में आती हैं, तो कुछ कहना मुश्किल है। एनीवे, तो आगे हम चलते हैं अपनी बात को लेकर, और हेलो जी। और फिर आपको ये देखिए कि इसमें जो नौशकी का एक सामने आया है वीडियो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो वीडियो रहा ये। अब मित्रों, अगर आपको ये वीडियो देखकर ये लग रहा हो कि इस बस में कुल 5 लोग ही मरे हैं, तो भाई मेरे, हैरानी तो आपको होनी चाहिए ना, कि जो भी ये बकवास आपसे कर रहा है कि सिर्फ 5 लोग मरे हैं, उसके तो क्या कहा जाए उसको। आपने बस की हालत देख ली, आपने जो एक आदमी गिरा हुआ है वुंडेड, उसकी आवाज़ें सुनी, और आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि ये सब यूं ही चल रहा है। मगर इसके साथ ही क्या हुआ, एक और हमला चल रहा है, और वो चल रहा है जनाब इस समय पिंडी लाहौर में, और उसका जो इम्पैक्ट है जाहिर है कि वो पिंडी पे पड़ रहा है, और ये दोनों हमले एक ही दिन में एक साथ हो रहे हैं। तो जो दूसरा हमला है वहां पर मारे गए हैं एक जनाब जो कि नेफ्यू लगते हैं हाफिज सईद के, उनका नाम है अबू कत्ल, जो अब हो चुके हैं कत्ल। अबू कत्ल हो गए कत्ल। समझे आप। तो हाफिज सईद के जो भतीजे साहब थे जिनका नाम था अबू कत्ल, आज की तारीख में वो हो चुके हैं कत्ल। और इतना ही नहीं, जो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान से उनके मुताबिक हाफिज सईद खुद भी सीरियसली इंजर्ड है, और इस समय रावलपिंडी के एक अस्पताल में मरणासन अवस्था में है। मरा नहीं है, या कम से कम उसके मरने की अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। अब बच पाएगा नहीं बच पाएगा वो पाकिस्तानियों की काबिलियत और या फिर अल्लाह मियाँ का निज़ाम, क्या कहूँ मैं, तो देखते हैं कि उसका क्या बनता है। लेकिन इन दोनों घटनाओं पर बात करते हुए जो खौफ का आलम तारी हुआ है पाकिस्तान में, जनाब आला, जरा उसके बारे में और देखने के लिए, वो जो खौफ का आलम है वो कमाल का है, और उस पर बात होनी जरूरी है। जरा बात करते हैं उस पर। और देखिए, ये इस पर नहीं, ये तो उसका वीडियो है, ये देखिए। अब आप चलें। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि लश्कर तैयबा के एक अबू कत्ल सिंधी हैं, उनको कत्ल पूरा नाम, अब
अबू कत्ल सिंधी, ये उनका पूरा नाम है। कर दिया गया है पंजाब के अंदर, हम्म, झेलम के एक इलाके के अंदर। बिल्कुल। ये दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन ये झेलम वाला इलाका जो है, ये वही इलाका है जहां अपना प्यारा वो क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी इलेक्शन जीतता है यहाँ से। नॉट इन पाकिस्तानी मीडिया बट इंडियन मीडिया। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन, ये करीब तरीन जिसको बता रहे हैं वो दरअसल नेफ्यू है उसका। और दूसरी बात ये कि इनको पाकिस्तान मीडिया से खबर यूं नहीं मिल रही है क्योंकि वो अलाउड नहीं है भाई। पाकिस्तान मीडिया को खबर देना अभी अलाउड नहीं है। जब अलाउ किया जाएगा और जितना अलाउ किया जाएगा उतनी वो खबर दे देंगे, ये सीन है। मगर फिलहाल इंडियन मीडिया से जो खबर आ रही है, कमर सिंह साहब उस खबर के बेसिस पे बात कर रहे हैं। और अब आप देखिए ये डर कितना अच्छा लगता है, आपको इस वीडियो में लगातार नजर आएगा डर, भय, खौफ। लोग हैं। और ये जो समझ लें कि रिसेंटली इनके बारे में आता है कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन फ्यू एक्टिविटीज। कई लोगों एक्टिविटीज, इनको कहते हैं एक्टिविटीज। हाँ, ये कबड्डी है ना, कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज है। का ये भी कहना है कि जो 9 हिंदू पिलग्रिम्स कत्ल हुए थे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 2024 9 जून 2024 को, उस वक्त ये वाकया हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था। और आपको याद है दोस्तों, ये हादसा जो हुआ था, ये जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारे यहाँ इस बस के अंदर, हमारे बस का वो ड्राइवर जो है वो पूरी बस के साथ में जाकर खाई में गिरा था। और आपको याद होगा उस समय तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट ने बताया था कि ये बड़ा टिपिकल मिलिट्री ऑपरेशन है, जहां पर नीचे खड़े हुए आदमी ने ऊपर से नीचे आती हुई बस को टारगेट करके ड्राइवर को सीधे गोली मारी है। और ये उन्होंने बताया था कि ये आउट एंड आउट मिलिट्री ऑपरेशन है, इसमें और कुछ नहीं। और अल्टीमेटली मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब वही हुआ, वो लोग जो मिलिट्री से ट्रेंड होते हैं, मास्टरमाइंड आज लुढ़का दिया गया है, उसको आज कत्ल कर दिया गया है। सो इसको इंडियन मीडिया जारी बात है बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है कि दिस वाज द मैन बेसिकली हु हैज बीन किल्ड एंड ही वाज द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व। कई लोगों का कहना यह है कि जी हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया। फिर ये भी पता चला कि जी हाफिज सईद जो है वो जेल में है। मुझे माफ कीजिएगा थोड़ा सा भाई साहब, भाइयों ये जो अभी एकदम से लाइट बहुत तेज आई है, सनलाइट आ गई है अचानक, जो कि थी नहीं यहाँ पर, तो ग्लास के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही होगी बैक से आपको, तो इसके लिए माफी, क्योंकि इस समय एकदम से मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट अभी ये ठीक हो जाएगी, देख ठीक होने लग गई। और वो कैसे बाहर निकल सकता है। फिर ये पता चला जी कि ये जो जेहलम के करीब ये लश्कर तैयबा के इस बंदे को कत्ल किया गया, ये हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और मैंने आपको आप में देखिए दोस्तों कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसको बाकायदा कोर्ट ने भी सजा दी हुई है, उसको ये जेल में नहीं रखते हैं, उसको उसके घर में सब जेल बना के उसको उसके घर में रखा हुआ है, आराम से प्यार से परिवार वालों के साथ अपने नाती पोतों के साथ में खेलेगा वो, है? इस तरह से उसको रखा हुआ है। ये लोग हैं। पहले भी कई दफा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीजों को ऑपरेट करना है। ये डीप स्टेट का मतलब जानते हैं ना दूसरा क्या होता है? रा रा रॉनी रा। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीजें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। दे नो एवरीवन इन पाकिस्तान हु इज हु, वेयर इज ही, व्हाट डज ही डू। और इस तरह की चीजें जो हैं वो सारी बात है ये है। सो ये जो खास तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने पहले कहा रिएसी में, वहां पे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, सो दैट वाज द पर्सन बेसिकली जो के मुलव्वस था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमीडिएटली खबरें ये आना शुरू हो गई कि रात को लेट नाइट व्हेन आई वाज अवेक, तो इसको खबर ही आई कि जनाब ये तो जो है वो हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है और हाफिज सईद जो है ही इज द मैन जो टारगेट पे है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेसी अटैक है,
आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट। बेसिकली ये जम्मू डिवीजन जो है उसमें ये इंडिया के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने एक अनआइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन में गोली खोली, जिससे 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो थे, जो कि शिव खोरी के खतरा जा रहे थे, आई थिंक वो बीच में लॉस्ट देयर लाइव्स। बहरहाल एनी हो, ये जो 9 लोग थे उनका कहा गया है कि अभी बदला गया है। सो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, बदला गया है नहीं, बदला ले लिया गया है, रिवेंज मारा गया है बदले में, क्योंकि हमारे 9 जिनको आप प्रेम करें, हमको तीर्थ यात्री कहते हैं, वो उन तीर्थ यात्रियों ने उनको मारा गया था, और आपके इस टेररिस्ट ने मारा था उसको, या उसने की रोल प्ले किया था उनको मरवाने में। उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ये जो एम्बुश हुआ था, फिर बाद में उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है ये समझती है कि ये लश्कर तैयबा ने किया था, और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको फ्रंट मैन कहा गया था। सवाल ये पैदा होता है, फ्रंट मैन नहीं, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। पता नहीं चीमा साहब क्या क्या बोले जा रहे हैं घबराहट में, लेकिन हो क्या रहा था, रेजिस्टेंस फ्रंट जो थी वो बेसिकली इसने ये फ्रंट है एलईटी का, तो दैट इज हाउ इट वाज। एलईटी के लोग, वो तो चूंकि एलईटी का नाम आएगा तो इंटरनेशनल मीडिया में जाएगा, और वो एलईटी पहले से ही बैंड है यूएन में, तो उसकी बजाय उन्होंने रेजिस्टेंस फोर्स नाम से उसको अपना काम किया था, और अपने नाम ये दिया था कि हम तो रेजिस्टेंस फोर्स हैं, लेकिन दुनिया जानती है वो एलईटी के लोग हैं। कि एक अटैक हुआ फॉर इंस्टेंस समवेयर इन जम्मू कश्मीर और वेयर एवर, लेकिन द क्वेश्चन इज इंडियन डीप स्टेट जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में एक बंदा मार देती है। वो कहते हैं जी कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा हमें चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी बात है उस हवाले से रिट नहीं है। मैं तो नहीं मानता गवर्नमेंट की रिट है, कि द पीपल दोज हु आर इनसाइड पाकिस्तान, दे हैव कनेक्शंस आउटसाइड द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू टारगेट एंड व्हाट टू टारगेट। सो आप समझ लें इसको। सो ये समझ लें कि ये जो जैसे कहते हैं ना, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त। ये ज़हन में रखिएगा। अब ये इसको सारे का सारा मीडिया ओवरनाइट प्ले करना शुरू कर देता। भाई साहब, मैं आपको अलग से इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा, और ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये सिर्फ अकेले कमर सिंह साहब नहीं है, पाकिस्तान के कई मीडिया कर्मी जो हैं वो इस समय इस तरह के व्लॉग कर रहे हैं, जिनमें वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि इस समय राइट नाउ एज वी स्पीक पाकिस्तान के अंदर भारत का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिस ऑपरेशन के चलते इस किस्म के जो बड़े ही साधु संत किस्म के लोग हैं, यानी कि अबू बकर, क्या है, अबू कत्ल सिंधी, इस किस्म के जो साधु संत लोग हैं, इनको ऊपर पहुंचाया जा रहा है नो। वो आपको याद है ना, वो क्या है इनका, वो अबरार अबरार वो ऑफ स्पिनर कर रहा था उस दिन शुभमन गिल को, तो वही इनको सबको जो है ना, वो इस समय एक ऑपरेशन चल रहा है जो सबको कर रहा है, ऊपर कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि ये एक इंसिडेंट पाकिस्तान में हो तो सारे का सारा जो मीडिया है इंडिया के अंदर वो प्ले करना शुरू कर दे? देखिए ये फीड आती है, ये मीडिया को फीड आती है। जारी बात है इंडियन डीप स्टेट जो है दे गिव अ फीड कि भाई ये बंदा था, ये टारगेट था, इसकी ये हिस्ट्री थी, इसका ये माजी था, इसका ये चाल चलन था, ये यहाँ यहाँ घूमता था, ये यहाँ यहाँ पे चलता चलाता था। तो ये एक चीज जो है वो चली और इसको वो सामने आ गई। अब क्वेश्चन ये सवाल तो है दोस्तों ना, कि मतलब अगर माना जाए कि भारतीय साइड ये करवा रही है, भारत की डीप स्टेट या रॉ करवा रही है, तो भाई अपेरेंटली इस किस्म के लोगों की कोई सीवी बन के पहले से तो पब्लिश हुआ नहीं होता है, तो उनके बारे में वो फीड कर रहे होंगे अगर ऐसा है तो। ये आता है कि ये पाकिस्तान जो है ये कितनी देर ये चीजें होती रहेंगी, ये है सवाल। और पाकिस्तान कब तक ये सुनता रहेगा, करता रहेगा, और हम देखते रहेंगे इसमें। सो मुझे यूं ही होता रहेगा, यूं ही देखता रहेगा, यूं ही सुनता रहेगा, क्योंकि प्यारे कुछ नहीं कर सकते, मानो मेरी बात, कुछ नहीं कर सकते चीमा साहब। लाख बुरा लगे ये सुनना, लाख बुरा लगे आपको ये समझना, लाख बुरा लगे आपको ये रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, बट सच यही है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जी हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम किसी और जगह लड़ाई कर रहे हैं।
एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। हम कहां कहां लड़ रहे हैं, कोई एक जगह पे तो नहीं लड़ रहे हम, मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है, मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है। और लड़ाई सिर्फ पेरिफेरी में नहीं हो रही, लड़ाई आप दी हार्ट ऑफ द सिटी हो रही है। लड़ाई तो यहां भी हो रही है भाई साहब, लड़ाई तो आपके घरों में भी हो रही है, लड़ाई तो आपकी गली मोहल्ले में लेके आ गए हैं वो। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन देखें क्या थी, कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज क्या है। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या है। कल भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने समझ लें कि एक बड़ी पैमाने पे बंदे उड़ाए थे, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे बंदे उड़ाए। कल भी बलूचिस्तान में कल भी हमला हुआ है, ये तो थोड़ी है कि बलूचिस्तान में हमले नहीं हुए, ठीक है जी। बलूचिस्तान जो है वो कल भी हमले हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे थे, पंजाब के अंदर हो रहे हैं, शहरों के अंदर हो रहे हैं, गलियों के अंदर हो रहे हैं, मोहल्लों के अंदर हो रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह जहां पे हमला नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ खौफ कितना खूबसूरत लगता है दोस्तों, कोई कोई कुछ खौफ खूबसूरत होते हैं, याद है ना, कुछ खौफ खूबसूरत होते हैं ऐसे। इतना बता दें, कोई बंदा ऐसा बता सकता हो, ये एक प्ले बुक है, ठीक है जी। मतलब इंडिया जहलम पहुंच गया, इंडिया के जो लोग हैं वो जहलम के अंदर पहुंच गए जी, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये देयर आर क्वेश्चंस। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसके अंदर दे हैव कम इनसाइड, और वो सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब वो ये नहीं है कि वो वहां से बैठ के, उन्होंने आपके बंदे खरीद लिए हैं, वो आपके बंदों को मारते हैं, वो आपके बंदे खरीदते हैं। उनको पता चल गया यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे लाख 2 लाख 4 लाख का बंदा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का बंदा लेना कोई मसला ही नहीं है। अब इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल दिस गाय हु हैज बीन गन डाउन, फॉर इंस्टेंस दिस गाय, ये जो एलएटी का जी, ठीक है जी। अच्छा, इसको उन्होंने दे टुक हिम डाउन, ओके, द कॉस्ट इज 50 लाख रुपए पाकिस्तानी, एंड व्हाट डज मीन मेक्स 50 लाख रुपए, $15,000। सो फॉर एन इंडियन गवर्नमेंट और फॉर द इंडियन apparatus, फॉर द इंडियन डीप स्टेट, भाई कैलकुलेट करो, $15,000 पाकिस्तानी करेंसी के बने, $15,000 मतलब किस करेंसी के हिसाब से बने हैं, या कौन सी हिसाब से बने? $15,000 इनके हिसाब से बने होंगे ना, कैसे बने बताओ, कोई कहाँ की करेंसी के हिसाब से? 15,000 रुपीज इज अ मनी, कोई पैसा होगा? स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है सर जी? स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता स्टेट के लिए। स्टेट के लिए 15 वो कोई नहीं है। ये जो जिसे कहते हैं ना लश्कर तैयबा, और ये जो जहादियों की जो कत्ल शुरू हो चुके हुए है, ठीक है जी, ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं। ये कत्ल शुरू हो चुका हुआ है, खत्म अभी नहीं हुआ है चीमा साहब। ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। देयर इज नो वन हु इज इन द गेम। इस That's precisely the reason चीमा साहब कि आप कुछ नहीं कर सकते। We are nowhere there. गेम के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय इसके। सो आपको इस चीज से अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान का कितना कोई इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल है। हमारा कोई इन्फ्लुएंस, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज दी डीप स्टेट दैट डिसाइड्स कि किसको हिट करना है। वो फैसला करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आज किसको हिट करना है, आज इसको हिट करना है, ठोको, ठीक है जी। सही, आज जिसको आप बताएं हिट किसको करना है। ये वैसा ही है। आज कौन सी सब्जी खानी है, नहीं आज क्या मूड है खाने का, आज पिंडी में अभी फलाने को उड़ाया जाए, उड़ा दो। आज हिट किसको करना है? मतलब एज वी स्पीक देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट गोइंग ऑन इन बलूचिस्तान एज वी स्पीक। सो ये जो आज फैसला किया गया, ये वही नौशकी वाले अटैक जिसके मैंने बारे में बताया कि जहां 90 मारे गए, ये वही अटैक है जिसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये है कि वो फैसला करते हैं आज पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। वो फैसला करते हैं, वो बताते हैं कि आज पाकिस्तान में हमने कहां कहां क्या क्या करना है। उनको इस चीज का पता है। अब as I am speaking with you, there is a terrorist incident which has been on in Balochistan। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नौशकी एक इलाका है, वहां पे एक है, वहां पे सुनने में आ रहा है कि पता नहीं कितने पाकिस्तान के
शायद फौजी काफिले पे हमला हुआ है, या सुनने में आया कि पाकिस्तान की फौजी किसी काफिले पे हमला हुआ जो कि लेके जा रहे थे। तो हाँ जी बताएं अब क्या करना है इसका। देयर इज समथिंग ना, को पता तो चलना चाहिए ना। करना क्या है, एंजॉय चीमा साहब, एंजॉय। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। 7 बसेस जा रही थी आज, अभी एज आई एम टॉकिंग विद यू। टॉकिंग विद यू नहीं होता चीमा साहब, कितने वीडियो में बताया। टॉकिंग टू यू, टॉकिंग विद यू क्या होता है? प्रेपोजिशन तो ठीक से लगाया करो यार। और आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगी हुई थी, सुसाइड अटैक भी था बिल्कुल, और जिसे वो कहते हैं ना रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी थे। ये नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। रायता भी था, चटनी भी थी, दाल भात भी था, हलवा भी था ना, कोई कमी तो नहीं है ना। रॉकेट प्रोपेलर गन, यानी सुसाइड बॉम्बर, सब मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। और उन्होंने एक बड़ी फिर गन फायर भी हुआ है। देखो, उन्होंने N40 जो कि हाईवे है बलूचिस्तान के अंदर, वो जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जा रहे थे, उन पे अटैक कर दिया। सो अभी तो हम वो बस वाली, वो कोच वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकले थे, जो ट्रेन वाली सिचुएशन से ट्रेन वाली सिचुएशन से अभी तो हम वहां से नहीं निकले थे। फिर और कल गलगोली आ कोयटा गई। में हुआ, फिर कल केपी में हुआ। दे आर इनसाइड द गेम, वो यहाँ पे हैं भाई। वो किस गली में है, वो किस मोहल्ले में है, वो किस सड़क में है, आपको नहीं पता। दे नो बेटर, वो पैसा डालते हैं, तमाशा होता है। दैट्स द खौफ मित्रों, ये है वो खौफ। जैसा मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, कुछ खौफ अच्छे होते हैं। वो पैसा डालते हैं और तमाशा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो खबर नहीं आ रही, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कवर नहीं करता ना, उसको तो बहुत लेट खबर मिलती है। और जारी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जॉब ही ये है कि जब चीजें वेरीफाई हो जाएं, सारा कुछ हो जाए तो तब पता चले। लेकिन ये क्या होता है, ना क्या है, मतलब खबर तब देनी चाहिए जब काम हो जाए, उसके बाद खबर देनी चाहिए। कि the moment there is an LET person killed in Pakistan, the entire Indian media के लोग उसके ऊपर बात करते हैं। Why? There is a question ना। आप इस बात को उल्टी तरह से देखिए जीमा साहब, एंटायर इंडियन मीडिया के लोग बात करते हैं, ये बात समझ में आती है। Why doesn't Pakistan media talk about it? That is the question. ये है सवाल। भारत की मीडिया बात करती है, ये एक अलग सवाल है। असली सवाल क्या है, आपकी मीडिया बात क्यों नहीं करती है? क्या है जो उसको रोकता है? क्या है जो उसको कंट्रोल करता है? क्या है जो उसको चुप करके रखता है? इंडिया के तमाम मेन स्ट्रीम जो रिपोर्टर्स हैं, जो कि राइट विंग लीनिंग है, जिन्हें आप कह सकते हैं, वो 1 मिनट के अंदर, इन अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, 1 मिनट के अंदर वो बात कर देते हैं। वो कहते हैं भाईजान क्यों है, हाँ जी जनाब दसो कितने बंदे फड़के गए ने, बताएं आप, फड़के गए ने, आप बताएं कितने लोग हैं जो मारे गए हैं। वो 1 सेकंड के अंदर उनको पता होता है। आप बताएं आपने किया क्या है, आपने किया क्या है भाई साहब। आप, अब हमें तो नहीं समझ आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है, अगर आपको आ रही है तो मुझे बताएं, मुझे भी समझ लगेगी हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी को नहीं पता, ये उन्हीं को पता है जो कर रहे हैं, यानी कि जो भारत वाले कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं या फिर चीमा साहब जो आउट मार्केट में है, बाहर सड़क पे हैं, बाजार में, और डर रहे हैं। यानी एक जो कर रहे हैं उन्हें पता है, और दूसरा जिन्होंने किया हुआ है और इस समय खुले घूम रहे हैं और डर रहे हैं, वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, कमाल की गेम डाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि दिस इज द ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी of unprecedented level where we do not have a control over our system. हमें अपने सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं, they have a control. वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे आप जी, घुस के मारेंगे। और ये वो कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी के जो ओथ के ऊपर हमला हुआ था उसका बदला ले लिया भाई साहब।
अच्छा चीमा साहब एक बात बताओ, ये बात आपने 4 बार तक बोल दी है कि उन्होंने वो ये कह रहे हैं 4 कि हमने बदला ले लिया है। इतनी बुरी बात है क्या बदला लेना? भाई इस्लाम में तो उसकी जगह मिलती है ना बदला लेने की। आँख के बदले आँख, जान के बदले जान, ऐसे कुछ होता है ना? तो प्रॉब्लम क्या है यार? किसी ने इधर किया, हमने बदल के उसके साथ कर दिया, अगर किया, बात खत्म। ये वो उनका मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि ये 9 जून 2024 को जिन लोगों ने यात्री जो पैसेंजर्स थी उनके ऊपर हमला किया था, वो कह रहे हैं हमने उस पर बदला ले लिया, बात खत्म, द जॉब इज डन, इट्स ओवर, एग्जैक्टली, द जॉब इज डन, हमने बदला ले लिया है। और उसी से आप अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे खड़े हैं। देखिए मैंने आप कल भी कहा था, आप समझ ही नहीं बात को, आप रोज वही बात कर रहे हैं हम कहां पे खड़े हैं। आप जहां भी खड़े हैं, खड़े नहीं हैं, आप पड़े हैं, बस पड़े हैं, कहीं खड़े नहीं है। मैं आपको कल से कह रहा हूं, खड़े होने के लिए पैरों में ताकत चाहिए होती है, दिल में जिगरा चाहिए होता है, दोनों ही नहीं है। और वो आपको डेली हमला करते हैं, डेली। जब उनका दिल करता है कश्मीर वाले एरिया में, जैसे आज ये हुआ है, जब उनका दिल करता है बलोचिस्तान, जब उनका दिल करता है केपी। हम तो अभी ट्रेन को सीधा कर रहे थे कि ट्रेन जनाब हमारी वो हुआ है, लेकिन आगे सो इट मींस कि भाई ऐसे थोड़ी ही होगा जैसे चीमा साहब ट्रेन उल्टी हो गई थी क्या? उल्टा भी गया था? ऐसे तो नहीं होगा यार, फोटो में उल्टी तो नहीं नजर आई। चलो पोले पोले हम लगे हुए हैं, पोले पोले रेल चलने से कोई काम नहीं होगा। ओके ठीक है जी। और अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें पार्टीशन चाहिए पाकिस्तान की, हमें ये चाहिए। वो ये तो वो जारी बात है, ये तो वो अपने लोगों को कन्विंस करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं या स्टेट किसे कहते हैं। अब देखो चिंगा साहब ये जाती है, अभी आपकी जान निकली हुई थी, अब आप फिर से स्टेट की प्रशंसा में आ गए, उसकी प्रेज करने पे आ गए। एक्चुअली स्टेट किसे कहते हैं ये उनको खूब पता है, और उनको पता है कि इस सारी स्टेट की वीक लिंक्स कहाँ है, और इसीलिए ये स्टेट बैकफुट पे है और कुछ नहीं कर पा रही है। अब मुझे ये मत कहिएगा कि हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। छुप छुप के हमले करने को तो लड़ाका नहीं कहते, ये तो दहशत। बिल्कुल इसी को लड़ाका कहते हैं, आपको किसने कह दिया? जो कश्मीर में आप लोग करते थे वो छिप छिप के नहीं था क्या? वो भी तो छिप छिप के था। कोरिया वार में जिन टेक्निक्स को आपने सीखा था वो क्या थी? छिप छिप की तो थी नहीं, उन्हीं को तो अप्लाई कर रहे थे आप यहाँ कश्मीर में। क्या कर रहे हैं आप? वो सीटो सेंटो के दिनों में जो सीखा था वो कश्मीर में अप्लाई कर रहे थे, ये हमको समझने में देर लगी है, हमारी गलती है। हम अपनी गलती को मानने में कोई झिझक नहीं मानते, पता है चीमा साहब, दैट इज द डिफरेंस। हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, ठीक है, बात चल रही है। एक जानते हैं आप, नफरत का भी एक रिश्ता होता है, हमारे बीच जो रिश्ता है ना नफरत वाला ही है। आई एम सॉरी टू से दिस, इट पेन्स माई हार्ट टू से, बट फ्रेंकली स्पीकिंग जो एस्टेब्लिश रिश्ता है जो पाकिस्तान ने हमारे साथ बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी मशक्कत से बनाया है, वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नफरत का है। सॉरी सॉरी टू से दिस, बट है ऐसा ही। कर दी है, छुप छुप के जो लड़ते हैं, या तो सामने आके लड़े ना, कोई इलाका कैप्चर करें, कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा करें ना, वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है, एरिया भी कैप्चर हो जाएगा, आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होगी। और यकीन मानिए जिस दिन आपकी ये विश पूरी होगी, जिस दिन इलाका कैप्चर होगा, आप फिर उस दिन बैठकर कहेंगे अरे हमारी डीप स्टेट कुछ नहीं कर पा रही है, दूसरी डीप स्टेट क्या कर रही है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, फिर आप यही कर रहे होंगे, क्योंकि करना आपके बस में कुछ नहीं है। आप स्टेट नैरेटिव को देने के चक्कर में इस तरह की धमकियां लगा जाते हैं। पर जरा सोचिए, आप किसी की ईगो को हर्ट कर रहे होंगे बलूचिस्तान में, या केपी में, बहुत पॉसिबल मैंने उसको कहा कि अच्छा तो स्टेट जो है वो चीमा साहब के जरिए फरमाइश कर रहा है कि दम है तो कोई एरिया कैप्चर करके दिखाओ, तो चलो भाई एरिया कैप्चर करते हैं। आप अननेसेसरी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मगर आप मार रहे हैं। मत करो चीमा साहब ये खेल, इससे 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 पोला खेल नहीं हो सकता। जो आप पोला दूसरों को पोला आप कह रहे हैं ना, दरअसल ये पोला खेल आपकी तरफ से, क्योंकि इसमें दम तो कहीं है ही नहीं, सब पोला पोला है। आपने कह दिया, कोई और करने पे आ गया ना,
तो आज 90 मरे, कल जाने और कितने मरेंगे? और क्यों? क्योंकि आपने आज डायलॉग मारा है। ऐसा नहीं हो रहा यार। करें, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें, ठीक है ना जनाब। सो ये चीज है। मैं तो सारे आईडीए को देख के बड़ा हैरान हूं। मैं तो इस और जिस दिन एरिया कैप्चर हो जाएगा उस दिन भी आप हैरान हो जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप हैरान हो गए, आपकी जिम्मेदारी खत्म। पर जो आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, कभी सोचो तो सही इसका रिजल्ट क्या है। सारे आईडीए को देख के बड़ा हैरान और परेशान हुआ हूं ओके, कि आप इमेजिन कर लें कि कर ले। हमारे लिए छी बताओ, आप पंजाब से यार, कराची वाली लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं? कर ले। कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अ पर्सन सिटिंग इन दिल्ली और मुंबई ही नोज एवरीथिंग। हमें नहीं पता। Chima साहब, even a person sitting in Himalayas can also know this, like me. Everybody in India knows it. पाकिस्तान, हमारे यहाँ कहावत है कि बच्चा पैदा होता है तो क्रिकेट और पाकिस्तान की नॉलेज इनहेरेंटली अंदर लेके पैदा होता है। पाकिस्तान और क्रिकेट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में पहले से ही बड़े होते हैं। बिल्कुल नहीं पता भाई साहब। हम इधर बैठे हुए हैं, वो उधर, उनको उधर इंफॉर्मेशन आ रही है, उनको जी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है सर, जी, बिल्कुल ऐसे उनको ही है। टोटल इंफॉर्मेशन मौजूद है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमें नहीं इंफॉर्मेशन का पता, हमें नहीं पता किसी चीज का। नहीं नहीं, आपको पता सब कुछ है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। पता आपको सब कुछ है चीमा साहब। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमें बताया जाएगा। कोई और आए उनको तो ले पता है आए। सर, उनको सारा पता है। और जिसे वो कहते हैं ना, निकलना पड़ेगा भाई कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। चीमा साहब, ये तो बताओ, फौजें कंफर्ट जोन में कब से रहने लग गई? माना यह जाता है ना कि फौजें हमारा जवान जो है वो बॉर्डर पे एक्टिव है, इसीलिए हम चैन की नींद सो रहे हैं। पर क्या ये कंफर्ट जोन में बैठ के आपको फौजी भी सो रहा है क्या? क्यों नहीं उसको कुछ पता लगता कि 100 किलो का एक्सप्लोजिव जो है वो गाड़ियों भर भर के पाकिस्तान में घूम रहा है और कोई इसको देखने वाला ही नहीं है, चेक करने वाला ही नहीं है? ऐसे कहीं होता है क्या? दिस ऑल्सो मीन्स कि आपके यहाँ सीरियसली सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, और उनको उनको एनफोर्स करने के लिए कोई नहीं है। ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी तरीकों के जरिए जंगें नहीं जीती जाती भाई साहब। ठंडी ठंडी मीठे मीठे तरीकों से जंगें नहीं जीती जाती। जिस तरह से हम क्या बात करते हैं? जंग जीतने की बात छोड़ा करो ना, जंग लड़ने में बात आ जाएगी तो इनकी पैंटें उतर जाती हैं। आपने देखे होंगे वीडियोस, कभी वो ऐसे होता है नहीं। जंग जीतने में बात है कहाँ? तो इतनी बार तो हो गया, कारगिल में भागे, 65 में भागे, 70 में भागे, पता नहीं क्या क्या हुआ। लड़ रहे हैं ना, जिस तरह से हम लड़ रहे हैं पोले पोले, बोले बोले। मैं एक बात मान गया हूं हम्म कि द इंडियन साइड नोज हाउ टू गेट इन पाकिस्तान, हाउ टू हायर पीपल, एंड हाउ टू डू अ जॉब विच कुड कॉस्ट। अगर इंडिया अपने बंदे भेजेगा तो पता नहीं उसको कितनी को पैसा चाहिए होगा। अगर इंडिया अपने बंदे भेजे तो उसको कितना को पैसा चाहिए। आपके अपने लोग बिक गए हैं, आपके लोग बिक गए हैं। कुछ इसमें नई बात है क्या चीमा साहब? कुछ नई बात है क्या भाई? अखलाकियात की तो बात ना किया जाए ना पाकिस्तान को लेकर, और अखलाकियात ही नहीं है तो फिर बाकी तो आनी जानी चीज है सर जी। बाकी तो आनी जानी चीज है, पे आने कर देने बात खत्म। आपके लोग देखें, इसको आप गुर्बत कह लें, इसको आप कोई लफ्ज भी दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें भाई साहब, क्योंकि आपके लोग बिक गए हैं। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके लोगों के पास पैसा कोई नहीं है, आपके लोग बिक गए हैं। आपके लोग वो करते हैं जो उनको कहा जाता है। वो अगर कोई कहेगा, कोई वो तो उसको कोई $10,000 देगा, किसी को $5,000 देगा, किसी को $15,000 देगा, किसी को $20,000 देगा। जितने जितने पे डॉलर चले जाएंगे लोग लगे रहेंगे। जितने जितने किसी को डॉलर देगा वो चले जाएंगे ना जी।
इसका मतलब एक बात तो है चीमा साहब कि पाकिस्तान में जो लोग हैं मेहनत से काम करते हैं, मतलब और कमिटमेंट भी है अपने काम के लिए। जिस काम के लिए पैसा लेते हैं वो काम पूरा करके आते हैं, है नहीं? इससे पता लगता है कि पाकिस्तान के लोग कितने प्रोफेशनल हैं, है ना? प्रोफेशनल क्रिमिनली सही, कोई बात नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल होने में क्या, कम प्रोफेशनल तो है। प्रोफेशनल क्रिमिनल मतलब कितने कितने ऑनेस्ट, कितने अपनी बात के पक्के, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। जितने भी कोई किसी को डॉलर मिलेंगे, आप इसी से अंदाजा लगा लें बताइए कि आपको अगर उन्होंने $20,000 दिए, आप लगे हुए हैं। तो लिए तो पैसे इसलिए थे, समझ रहे हैं भाई साहब? समझ ये गया। है सिचुएशन। सो उनको पता है कि आपको कैसे हिट करना है। और आपके यहाँ की क्या है, आपके यहाँ का मसला ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये फौज जाने और उसके मसले हैं, ये हमें पता नहीं है। ये पाकिस्तानी मेजॉरिटी में ये लफ्ज बोलते हैं, भाईजान ये फौज का मसला है, फौज ने इन लोगों को, फौज को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हम इन चीजों में नहीं आना पड़ते, हम तो इसमें स्टेटमेंट भी नहीं देंगे, हम तो इसमें स्टेटमेंट ऑब्वियसली, जिसे वो कहते हैं ना, हम तो इसमें कुछ स्टेटमेंट भी नहीं देंगे, दैट्स इट। अगर हमने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी तो जारी बात है हम भी पकड़े जाएंगे। सो इट्स बेटर कि स्टेटमेंट भी ना। ऐसा नहीं है, ना ही लोग इस वजह से कहते हैं कि स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो सिंपली ये कहते हैं कि जिन लोगों ने गंदगी क्रिएट की है, गंदगी को वही साफ करें। क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ में पहली बार तो धोखा नहीं हुआ है, ये तो कई कई बार हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि एवरेज एक प्राइम मिनिस्टर की जो टेन्योर होती है वो आपके यहाँ 3 साल होती है, दैट इज इट। तो समझिए एक बात को चीमा साहब, आप अन्यथा सारी बात को अदरवाइज ले रहे हैं। सिंपल जी, इसमें बेटर यही है कि स्टेटमेंट भी ना दी जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। खामोशी इख्तियार की जाए। अगर हम खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो जारी बात है भाई साहब, आपको भी हमला कर दिया जाएगा। सो दे आर रूलिंग अस थ्रू फियर, वो खौफ के जरिए आपको रूल कर रहे हैं। और इस वक्त आप जस्ट यू टॉक टू एवरी पर्सन हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, हर बंदा डरा हुआ है। एनी पर्सन हु हैव बीन नहीं होता चीमा साहब, एनी पर्सन हु हैज बीन क्या करते हैं, ऐसे नहीं क्यों, गंदी बात। छुपा हुआ है, हर बंदा डरा हुआ है और छुपा हुआ है कि यार कहीं अगला टारगेट हम ही ना हो। किसी को क्या पता कहां से बंदे ने आना है। एक कराची से बंदा हायर किया जाता है, जाओ पंजाब, बंदा तुम्हें लोकेशन हम देते हैं, जगह हम बताते हैं, उनका इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो देखे यहाँ पे कितना है यार, किसी को कोई पता नहीं। और आज तक हमने कोई बंदा नहीं पकड़ा, मेरा नहीं ख्याल हमने कोई बंदा पकड़ा। अगर बंदा पकड़ा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैंने अभी तक नहीं देखा। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव नॉट सीन दिस। चीमा साहब हमारा बंदा है ही नहीं तो पकड़ोगे कैसे, तो हमारा बंदे है ही नहीं भाई, हम जानते ही नहीं। हम तो मुशर्रफ साहब को मानते हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान थे, आपको मैंने उनका वीडियो भी दिखाया कई बार, है ना? हम मानते ही नहीं, हमने किया, हम मानते ही नहीं, खत्म। आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे नहीं पता कि Nor क्या do I. पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं साइरस सज्जाद काजी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हमने को बंदे पकड़े, एक दो पकड़े होंगे, देन साइलेंस। मतलब उनकी, आप इमेजिन कर लें, उनकी इतनी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने हाफिज सईद जो है उसके घर के बाहर ला के गाड़ी खड़ी कर दी थी। सही। उनकी इंटेलिजेंस पे आप उनको कहें ना जी, आप डीप स्टेट, इंडियन डीप स्टेट की इतनी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने एक बंदा दुबई से पकड़ा, एक कराची से हायर किया, गाड़ी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से, पता नहीं फाटा से कहां से चली, वो चलते चलते सारे मोटरवे से क्रॉस करते हुए एक्सप्लोसिव लेडन कार जो वहां पे पहुंची, वहां लाहौर में एक बंदे ने उससे ली, वो बंदा उसको लेके पहुंच गया एक मोहल्ले के अंदर, और मोहल्ले के अंदर वो कहते हैं जी जहां पे हाफिज सईद का घर था, दिस इज व्हाट दिस है। और वो वहां पहुंच जाता है, वो गाड़ी वहां खड़ी करके चला जाता है, एंड देन फिर वहां पे एक धमाका होता है। उनको पता है कि जी हाफिज सईद यहाँ पे प्रोटेक्टिव, उसको कस्टडी में है, उसको जेल में रखा गया है, उसका घर है, उसका सब जेल है, जो भी वो समझते हैं उसको, ठीक है। उनको इस चीज का पता है, पाकिस्तानियों को तो नहीं पता होता।
मेरा ख्याल है वो जो साथ में गली मोहल्ले में रह रहे होंगे उनको नहीं पता होगा कि इधर हाफिज सईद भी रहता है, अच्छा, जिसकी वजह से 50 लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए। आप उनकी इंटेलिजेंस भाई, इस वक्त तो इंडियन डीप स्टेट जो है वो अमेरिकन स्टाइल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। वो दे कैन बड़े आराम से सोफिस्टिकेटेडली, अब उनको समझ आ गई, उसने कहा यार स्ट्राइक करेंगे ना तो ये पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। जरा सुनिएगा बात, वो कहते ये हैं इफ बात यू विल बहुत आपका स्ट्राइक narrative देम द होल नेशन विल गेट टू। सीमा साहब क्या करते हो? एक बात बताओ, अगर ये नेशन इतने ही आराम से सारा नेशन इकट्ठा हो जाता है, तुम्हें बताओ, आप तो अपनी तरफ से सच बता रहे हो ना, आप तो कोई नेगेटिव नहीं कर रहे हो, वैसे तो कर रहे हो पर कोई बात नहीं, नेगेटिव आप जहां डाल रहे हो वही नजर आ रहा है। पर जरा ये तो बताइए, अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो क्या ये पब्लिक समझ नहीं रही कि आप जो कह रहे हैं उसमें ठीक बात है, और ये सब कुछ चल रहा है? और अगर ये सब कुछ चल रहा है और आपको ठीक लगता है, पब्लिक को ठीक लगता है, तो फिर काहे के लिए तुम इकट्ठे हो गए? पब्लिक किस बात के लिए इकट्ठी होगी? अगर पब्लिक को पता लग रहा है कि इन लोगों ने या एक्स शख्स ने जाकर यहाँ पर मारने की कोशिश की है किसी को और वो आदमी मारा गया है, तो लोग जरा बताइए, आपके इस व्लॉग के बाद जब आपके सुनेंगे लोग, आपके लोग आपको सुनेंगे, तो क्या कहेंगे कि नहीं, हिंदुस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है? अगर हिंदुस्तान कर रहा है, कमाल है। यूनाइटेड स्ट्राइक नहीं करनी, अंदर से बंदा पकड़ो, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एक वाक्य अभी करो, एक वाक्य 1.5 महीने बाद करो, एक वाक्य 3 महीने बाद करो, एक वाक्य 4 महीने बाद करो, एक वाक्य 6 महीने बाद करो, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। पाकिस्तान ने शोर डाला, क्या कर लिया? क्या कर सकता है पाकिस्तान? कुछ भी नहीं कर सकता भाई। क्या कर लेगा वो समझते हैं पाकिस्तान? क्या कर लेगा? क्या हम कहाँ पे हैं? करें स्टैब्लिश लिंक हमारे साथ, कैसे लिंक स्टैब्लिश करें? मिडिल ईस्ट तक जाना पड़ेगा लिंक स्टैब्लिश करते हुए। क्या दिक्कत? और वो लिंक कैसे? आज तक हमने तो कोई नहीं किया। अगर हुआ है बातों में ही हुआ है, इसके अलावा तो कोई नहीं हुआ। बातों में हुआ, इसके अलावा कोई नहीं हुआ। सही। रियल लिंक कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ। सो भाई साहब, बात यह है, मानना पड़ेगा कि दे आर डीप इनसाइड, दे आर डीप इनसाइड। ये जेहन में रखें, ये जहन में रखें, दे आर डीप इनसाइड, हर लिहाज से वो गेम के अंदर है। ठीक है। और हमारे पास अगर सोल्यूशन है तो वी शुड बी टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, एंड दे मस्ट बी डेल्ट विद दिस। These people must be dealt with iron hand. अरे वाह, कमाल है। अगर आपने इसी तरह ही अपने बंदे मरवाने हैं और इसी तरह चीजें चलनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? There is nothing. साहब, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने करना है वो कर लेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बेकार में आपको जो पेमेंट आपकी है इस व्लॉग की, आप देखते हैं वो यूट्यूब दे देता है कि नहीं? आपका अच्छा खासा इसमें 40-50 हज़ार का व्यू आ जाएगा, और वो सारे हिंदुस्तानियों ने। आप कमेंट देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कौन कौन देख रहा है आपके व्लॉग को। तो आराम से अपना ऐश करिए, कहानी खत्म। आपको पैसे बुनाई हो रही है, और मुझे पता है कि इसी सब्जेक्ट लेकर शाम तक अभी 2-3 व्लॉग अपने और ठोकने हैं, तो टेंशन ना, भारत की तरफ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब पैसे बनाएं, खूब अपनी नैरेटिव डालें, हम लोग बदल में उसको काउंटर करते रहेंगे बदले में, एंड दैट इज अबाउट इट। और जिन्होंने मरना है, जो मरने लायक है, जो जिहाद कश्मीर जिसको आप कह रहे हैं वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नसीब एक ही है, उनको जाना है जहन्नुम, जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं। चलिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में शाम को मित्रों। तब तक के लिए आप सभी से दरख्वास्त कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और हम मिलते हैं अब से कुछ देर बाद शाम को। बाय बाय फॉर नाउ।